को इस चीज़ का इल्म हो गया होगा कि मूवी किस बारे में है, इसमें किस विषय पे, किन बातों पे चर्चा की गई होगी या बेस क्या है। एक आशिक मिजाज इंसान जो शायर बनना चाहता है लेकिन उसके तहत वो जो है चोरी की स्कीम चला रहा है। द प्लॉट इज दिस। बाकी इसके बारे में वो डिटेल में बात करेंगे। स्टार कास्ट है, वो दोनों आपसे मुखातिब होंगे, आपसे बातचीत करेंगे। बाकी सारे सवालों के जवाब आपको वहीं मिल जाएंगे। मीनवाइल कहा था कि चांद भी अजब सितम ढाता है, ये चांद भी अजब सितम ढाता है, बचपन में मामा जवानी में सनम नजर आता है। कुछ इस तरह की चीजें आपको इस पिक्चर में देखने को मिलेंगी। और हमारी स्टार कास्ट आई बिलीव फ्री हो गए इंटरव्यू से, दे आर कमिंग हियर विद फ्यू सेकंड्स और सो। जल्दी आपके सामने होगा उनके शब्द, उनके लफ्ज और उनका म्यूजिक, उनका संगीत, राइट। सो उस बारे में बात करेंगे और एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टिक टू द टॉपिक, राइट। रिक्वेस्टिंग यू ऑल, थैंक यू सो मच। माय नेम इज मनन ठकराल एंड योर होस्ट फॉर दिस ट्रेलर लॉन्च ऑफ मूवी कम वक्त इश्क। देख रहा था कितना फ्लो में आप लोग, मैं बोल के साइड हो गया था इसलिए। मैं देख रहा था कितना, देखिए टाइम तो बिताना ही है मेरे को, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतनी सी गुस्ताखी तो मुनासिब है मेरी तरफ से। इतनी अठेलियां कहते हैं ना करना मेरे को अलाउड है आप लोगों के साथ, कि आप लोगों को थोड़ा सा बिजी रहेंगे। देखें तो शैलेश जी कहेंगे अगली बार से भैया किसी और को बुला लेना। राइट, एक बार मैं जाऊंगा शैलेश जी के लिए। राइट, इस चीज पे आप खास ध्यान रखें। वो दो मोहतरमा अभी बात करिए, सर्दी आ गई बहन, गाजर का चार कैसे डालना है, धूप में डाल के रखना है या कहाँ रखना है। शायद वो पूरी हो जाती अगर नसीरुद्दीन शाह साहब आ जाते हैं, मतलब सच अ लेजेंडरी पर्सन। और ये किरदार उन पे बहुत बखूबी फख्ता भी है, बिल्कुल वो इस जैसे इसी के लिए ही बने हैं। इश्किया मूवी में कुछ ऐसा ही किरदार किया था, डेढ़ इश्क, बिल्कुल वही पहली बार देखा। और इनका फैन मैं बताऊं, जब बना था मूवी थी हीरो हीरा लाल, फटा पोस्टर निकला हीरो, तब से मैं उनका फैन हूँ। और तब होता था सिर्फ एक टीवी स्क्रीन घर में जिसमें सैटरडे या संडे को मूवी आती थी, आप बैठ के देखते थे पूरे परिवार के। वो यादें, वो चीजें जहन से उतरती नहीं है, आज भी एकदम ताज़ा तरीन है। अगर वो आते नहीं बातें जरूर सुनती, लेकिन खैर जब मुलाकात होगी लिखा होगा बुरा लेने। लेकिन व्हाट अ लेजेंडरी पर्सन ही इज। बट ये दोनों कलाकार भी कम नहीं है, इट्स गोट बी रियली ग्रेट टाइम विद देम। दैट्स राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन लास्ट में जो उस टाइम पे ऐसी मूवी बनना जिसका एंड था कि 1 रुपए की शर्त लगाई, वो जीता, उसने कहा मैं जान दे दूंगा, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया गया। लास्ट मोमेंट द ओनर हिमसेल्फ डिस्ट्रक्टेड इट। सर काइंडली प्लीज बी सीटेड। अभी 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 चल। हाँ बस क्या है ना, फिर आएगी ना। ओके भाई। अभी मेरे जहन में आई वो ये है कि ये मूवी दिल्ली में शूट हुई है। रखने से शायर नहीं बनते, जख्मों पे कलम रखने से शायर बनते हैं। तो संजोग है, आज हम लोग जिस फिल्म में जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, सब दिल्ली वाले ही। बस शैलेश जी कह रहे कॉन्फ्रेंस का तो मैं एक डांस करके जरूर दिखाऊंगा आप लोगों का। शैलेश जी तैयार है, मूड फुल सेट है। मैं जिस काम के लिए वो मैं जिस काम के लिए स्टेज के लिए आप डांस आप। सर देखिए मंच सबके लिए खुला है। मंच के लिए नहीं ना, मैं मंच के पीछे वाला नाचेंगे, आपका नचा देंगे। मैं नाच दूंगा सर, वो कहेंगे मैं नाच दूंगा आज का। हम तो आज आपकी बारी है सर। देखिए दिल्ली में तो अभी फिलहाल 2 बड़े दिग्गज हमारी मूवी इंडस्ट्री के भी डांस करके गए हैं। तो दिल्ली में तो बहुत तहलका मचा हुआ इस टाइम, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं जी। Everyone, please put your hands together for the star cast of Gustakh Ishq. Please put your hands together. Zordar taaliyan ho jaye for Vijay Verma and Fatima. Please welcome to Delhi. It's a pleasure having you. Pleasure. You're looking really gorgeous today. Thank you so much for your time. And they're all have been eagerly waiting to speak to you, to see you, talk to you in person about this movie. And really honored to be here with you on stage. Kindly please be seated. Make yourself comfortable. We need to switch it on from there. I'll do it for you. हेलो, Right. थैंक यू सो मच। आप लोग आए और आप लोगों ने इंतज़ार किया। सॉरी हम लोग इंटरव्यूज़ के बीच में थे, बट थैंक यू फॉर कमिंग। Okay.
तो आप लोग पूछने से पहले मैं ही पूछ लेता हूँ क्योंकि सर मुझे मौका मिलेगा नहीं. दिल्ली से आप लोगों का लगाव बहुत है, इनफैक्ट शूटिंग में. तो दिल्ली से क्या यादें जुड़ी हैं आपकी? तो बहुत सारी हैं और काफी कुछ पढ़ा भी है आपके और इंटरव्यूज भी देखे हैं हमने दिल्ली से. कुछ ऐसी यादें जो आज इस मूवी को शूट करते हुए आपकी है ना यादें ताजा तरीन हो गई, यार दिल्ली में ये किया था, ये तो मैं नेचुरली मूवी में करूंगा ही करूंगा. मेरा इस फिल्म का जो पहले दिन का शूट था, क्या नीचे करना है उनको थोड़ा सा, इनको सर आप कंटिन्यू करिए. वो सॉरी. हाँ, तो गुस्ताख इश्क का जो पहला दिन का शूट था मेरा, वो दिल्ली, पुरानी दिल्ली में ही हुआ था. जी. और कुछ 5 दिन का स्केड्यूल था उसका. जी. और पहली बार जनवरी की दिल्ली की कड़ाके की ठंड मैंने महसूस की थी. और सच बता रहा हूँ, मौत आ गई थी. फिर मनीष मल्होत्रा के ऑफिस से आए खतरनाक थर्मल्स अंदर तक जो गर्मी दे सके. जी. उसके बाद सांस में सांस आई और काम हुआ. और इतने भारी भरकम शेरो शायरी मुझे करनी थी इसमें. तो डायलॉग याद करने में मैं फोकस नहीं कर पा रहा था क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी. जी. उस टाइम पे किसी ने बताया कि आप ये जो सरसों का साग और मक्की की रोटी है, उसका एक असर होता है आपके जी. शरीर पे. फिर मैंने वो खाना शुरू किया और उसकी वजह से बहुत राहत मिली. राइट. ये भी एक नुस्खा है अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू वेदर. गुड़ और मिर्ची और अचार. बिल्कुल, दैट्स बिगली. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस शूटिंग दिस मूवी? मेरा तो शूट दिल्ली में नहीं हुआ था, मेरा सीधा पंजाब में हुआ था. बट मैंने दंगल और सैम बहादुर जी. दोनों ठंड में शूट किया था. क्या बात है. और बिकॉज दंगल मेरी पहली फिल्म थी तो और फाइट सीक्वेंस हम कर रहे थे तो काफ़ी टफ था क्योंकि ठंड में फाइट करना, फिर ब्रेक लेना, फिर फाइट करना. बट क्या मज़ा आया क्योंकि इन दी एंड जो आप आराम से टिका के खाते हो ना, दिल्ली में जो भूख लगती है ठंड में, वो बॉम्बे में नसीब नहीं होती क्योंकि वहाँ पे माहौल मतलब वेदर थ्रू आउट द Pleasant रहता ईयर है. प्लेजेंट ही रहता है, अच्छा रहता है काफ़ी. राइट. बट ये एक्सपीरियंस नहीं होता है कि गर्म कपड़े पहने या ज़्यादा खाए और बुरा भी ना लगे. और चाय भी रस के पिएंगे ना, दिन की एक कप या 3-4 कप चाय. अभी मैंने बैठ के पी लिया कुल्हड़ में. ओके. बड़ा मजा आया मुझे. बड़ा मजा है. 5 इंटरव्यू किए और 4 कप चाय पी गई है. हाँ, और मतलब एक में था कि माइक पकड़ना था, मेरे लिए यार चाय पीनी है, माइक डिसीजन नहीं ले पा रही थी तो मैंने ऐसे दोनों हाँ बोलिए. That was fuel to you this day. But मैं आपको बता दूं दिल्ली की सर्दी फिर शुरू हो चुकी है. दो इट्स नवंबर, इतनी ठंडी की ठंड शुरू हो चुकी है. फिर ठंड के मौके पे यहाँ है दिल्ली में. बम्बई वालों के लिए ठंड है ये. हाँ, राइट. अच्छा, आप लोग तो टी शर्ट्स में घूम रहे हो बट मैम कुछ तो बहुत ही अभी जुझारू है, अभी पता लगेगा सवालों से. लेकिन एक आखिरी सवाल बिफोर आई ओपन द माइक टू देम. जब ये डायलॉग्स की आपने बात की, स्पेशली शेरो शायरी करी, दैट्स अ डिफरेंट जॉनर ऑल टुगेदर. सो वो एक डिफरेंट एरा में शुरू है. कैसा प्रिपरेशन था आपका? थोड़ा ऊपर कर लो. कुछ नहीं, वापस किताबें खोली और थोड़ा जो ऊपर कर नाटक के नहीं दिनों नीचे की, नहीं कर रहे तो जी, ऊपर कर स्कूल लो. के दिनों में जो किताबें इकट्ठा की थी, जो मैं पढ़ता था एक टाइम पे उससे, लेकिन टच टूट गया था. जी. उसको वापस निकालना पड़ा क्योंकि पढ़ना है मुझे शेरो शायरी, और पढ़ना किसके सामने है? नसीरुद्दीन शाह के सामने पढ़ना है. तो एग्जैक्टली. तो आई हैड टू डू माय बेस्ट. आई हैड टू डू समथिंग इन व्हिच आई एम प्राउड ऑफ, एंड आई कैन नॉट डू समथिंग जिसकी वजह से रीटेक हो उनके सामने. तो मैं एक्स्ट्रा प्रिपेयर होके गया था. Right. मेरे जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, विभू पुरी, वो खुद बहुत बड़े शौकीन हैं शेरो शायरी के, और खुद अपने आप को विभू पुरी दहलवी कहते हैं. वाह. तो खुद का उनका तखल्लुस है और खुद लिखते भी हैं. इस फिल्म में कुछ शेर उनके खुद के लिखे हुए हैं जो मैंने बोले हैं या नसीर सर ने बोले हैं. तो मुझे बड़ा मज़ा आया. गुलजार साहब की किताबें निकाली, मिर्ज़ा गालिब पढ़ा, इकबाल, मीर, ताकि मीर, जितने भी महान शायर हैं, और हमारे फिल्म के स्क्रिप्ट में जितने शेर थे वो सारे मैंने रटना शुरू कर दिया. क्या बात है. मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपने सुना टाइटल गुस्ताख इश्क, कुछ पहले जैसा क्या थॉट था? पहला थॉट क्या था दिमाग में? यार कुछ पहले जैसा मीन समथिंग इज बीइंग रिपीटेड बट इन अ न्यू डिफरेंट मैनर, और इट्स गोना बी सेम ओल्ड सोल साइड स्टोरी? जब भी स्क्रिप्ट आई थी तब इसका नाम गुस्ताख इश्क नहीं था, उलझुलुल इश्क था. क्या बात है. जो हमारी फिल्म का गाना है जी. तो वो था, बट वो इतना उलझुलुल सा था नाम कि मेरे को उसको लगा कि गुस्ताख इश्क ज़्यादा रिलेटेबल है और बहुत ही जल्दी से समझ में आएगा. Right. बट इतनी वो उलझुलुल इश्क सबको पसंद आया गाना और इतनी आसानी से चिपक भी गया. सो ये कहानी है. कुछ पहले जैसा तो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, कहानी में
बेसिकली ये है कि प्यार ना बहुत आराम से होता है, शिद्दत से होता है, टिका के हो रहा है। और सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं है, दुनिया के साथ भी है। शेर व शायरी, पोएट्री, इनकी और नसीर जी की जो दोस्ती है उसमें भी बहुत बहुत प्यार है। तो वो जो दुनिया है वो है ही अलग, वो आज की दुनिया नहीं। That's true कि ना शागिर्द बनने आए थे और उसका शेर भी सुना। एक शेर हो जाए इससे पहले मैं सीरियसली अब मैं और नहीं कहूंगा, ये सब सवाल पूछेंगे, एक शेर आपसे भी सुनना चाहूंगा जो आपका फेवरेट है इस मूवी से। फेवरेट इस मूवी से ठीक है, जो ट्रेलर में है वो तो आपने सुन लिए, कुछ जी। ट्रेलर के बाहर का सुनाता हूँ। जी बिल्कुल, विल बी लविंग। तो अर्ज किया है, इरशाद। जीस्त के पेच और खम, जीस्त मतलब जिंदगी, पेच और खम मतलब उतार चढ़ाव या टेढ़े मेढ़े रास्ते। जी। जीस्त के पेच और खम, ये गम उफ कम नहीं होते। जीस्त के पेच और खम, ये गम हाय कम नहीं होते। वो तो हो जाते हैं वो, हम नहीं। हाय हाय, क्या गहराई है, क्या गहराई है। एक बार जोरदार तालियां बनती है, एक बार मायने रखते हैं और किस शिद्दत के साथ आपने बोला, किस फील के साथ, और ये कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से भी ताल्लुकात रखते हैं ये लफ्ज जो है इसके अंदर। मेरे ख्याल से हर शेर व शायरी का हर इंसान की जिंदगी से कोई ताल्लुक होता है जी। क्योंकि शेर वो बात बोलता है जो प्रोज नहीं कह सकता। राइट। वो बहुत बड़ी चीज को बहुत सरल तरीके से पहुंचा देता है। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी। बड़ी सर्जरी नहीं होती, बहुत माइनर सर्जरी करता है। राइट, बट इम्पैक्ट इज डीप इनफ। राइट, मेरी तरफ से इतने ही सवाल थे, मैंने तो पूछ लिया। अब हम फ्लोर ओपन करते हैं फॉर द मीडिया पीपल, दे विल बी आस्किंग क्वेश्चंस, दे आर ओपन टू इट। एंड शैलेश जी, आप हाथ ऊपर करेंगे, माइक आ जाएगा आपके पास और फिर आप सवाल पूछ सकते हैं। राजू, इधर 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 इधर। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज वेल। हाय सर, तो शार्प दिस साइड। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने नसरुद्दीन शाह के साथ इस मूवी में एक्ट करा है, तो एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। और फातिमा के साथ आपका फर्स्ट टाइम था, तो क्या कहना चाहोगे? तारीफ करना पड़ेगी। फातिमा के साथ बहुत अच्छा रहा। नसीर सर को मैं बहुत एज ए स्टूडेंट ऑफ एक्टर, जब मैं फिल्म स्कूल गया था तब से मैं उनका मुरीद रहा हूँ, उनको अपना उस्ताद अपने दिल में मान के बैठा हूँ और पूरी कोशिश की थी कि उनके साथ मैं काम कर सकूँ या उनके थिएटर में जाके उनको एक्ट कर सकूँ, बट मौका मिला नहीं। तो मैं जाके उनके साथ बैक स्टेज करता था, उनकी क्लासेस में ज़बरदस्ती घुस के उनकी एक्टिंग एक्सरसाइजेस सीखता था। उनका कोई नाटक आज तक मैंने मिस नहीं किया। बम्बई में मैं 17 साल से रह रहा हूँ बॉम्बे में, उनका एक भी नाटक मैंने मिस नहीं किया है। वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक स्कूल है एक्टिंग की। और उनकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी है मुझे वो लगती है कि वो आज भी स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग है। इतने तजुर्बेकार होकर, इतने जानकार होकर, इतना काम करके भी आज भी वो एक स्टूडेंट है एक्टिंग के, और आज भी लोगों को एक्टिंग सिखाते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, आज भी क्लासेस करते हैं, आज भी वर्कशॉप्स करते हैं, आज भी नाटक करते हैं, आज भी फिल्में करते हैं और इतनी सरल तरीके से करते हैं। तो मेरे लिए एक ख़जाना था, एक मौका था कि मैं उनके साथ समय बिता सकूं। कुछ लोग बहुत मेरे दिल के करीब हैं, उनके साथ समय बिताने का मौका मिल जाता तो मैं अपने आप को सौभाग्य वाला मानता हूँ। इरफान साहब उनमें से एक थे, उनके साथ मैंने समय बिताया लेकिन काम करने का मौका हालांकि मिला नहीं। तो मैंने जैसे ही पता चला कि नसीर सर के साथ इस तरह का डूब के काम करने वाला एक रोल है, मैंने तुरंत हाँ कह दी। हेलो विजय, हाय फातिमा, दामिनी दिस साइड फ्रॉम punjabkesari.com। मेरा पहला सवाल विजय से है कि आप इस फिल्म में शायरियाँ इतनी सारी करते हुए नजर आ रहे हैं। जब आपको ये रोल ऑफर हुआ और शायरी को लेकर आपको चीज़ें बोली गई, तो आपका पहला थॉट क्या था कि आप नसीरुद्दीन शाह सर से क्या कुछ सीखेंगे और शायरी किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि लोगों को ये पसंद आएगा, क्योंकि ऑडियंस सच में बहुत प्यार कर रही है इस शायरी से। बहुत बहुत शुक्रिया। उनके सामने शेर पढ़ना मतलब इट्स लाइक आई डोंट नो। हाँ मतलब थोड़ा औकात के बाहर वाली चीज़ मुझे लग रही थी, बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो मिर्ज़ा गालिब है हमारे लिए ना। वो गुलजार साहब ने लिखा है, डायरेक्ट किया है। नसीर सर, यंग नसीर सर यूज्ड टू प्ले मिर्ज़ा गालिब, और उसके बाद कितने तो शायर उन्होंने प्ले किए हैं। तो उनके सामने शेर पढ़ना मतलब थोड़ा सा इट्स लाइक सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ AR रहमान। So it was a difficult task,
but I am a very good student, so I learned very quickly, and I had a great teacher in Nasir sir. ओके फातिमा, इसका जैसे टाइटल और टैग ही है कुछ पहले जैसा, तो इस टाइटल और टैग से आप किस एक्टर या किस एक्ट्रेस की लव स्टोरी को रिलेट करती हैं और किसको इंस्पायरिंग मानती हैं? गुरुदत्त एंड नरगिस जी, आई थिंक इवन लुक वाइज एंड उन्होंने जो काम किया है वो सब इतना इटर्नल है. अंदर मधुबाला जी की फ़ोटो थी, वो आज भी ब्लैक एंड वाइट में है और एक रैंडम मोमेंट है, बट जब आप देखते हो उसमें इतनी लाइफ है जो मुझे नहीं लगता कि हम वैसे रेप्लिकेट भी कर पाएंगे. हेलो सर, मैं उदय हूँ नवभारत टाइम से. This side, over there. सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आजकल जैसे कि आपने बोला कि ये जो प्लॉट है इसका थोड़ा सा पुराना प्लॉट है, तो कुछ पहले जैसे इसकी बात हो रही है, तो आजकल तो ज़माना काफ़ी बदल गया है, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि इस तरह के प्लॉट में काम करना कुछ रिस्क हो जाएगा अगर यंग जनरेशन ने इसको पसंद नहीं किया तो? मैं अब थोड़ा काम करता हूँ, क्योंकि अगर एक तरीके का काम हो रहा है बाहर, तो ज़रूरत है कि कुछ नया हो. जितना मैं ऑडियंस को समझता हूँ, उनको भी राहत चाहिए होती है एक ही तरह की कहानियों से, या मार धाड़ से, या लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, या वायलेंस, या जोल्टेड लवर या एंग्री लवर. सारे थीमेटिक्स जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा राहत चाहिए ही होगी. तो ज़रूरत मुझे लगती है कि इस दौर में है ऐसी फिल्म की, जैसे इन द एज ऑफ हेट एंड क्रिंज, लव नीड्स अ मेजर कमबैक. मैम भी इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? सॉरी, वापस पूछना सर. मैं अपनी सोच में चली गई. मैं थोड़ा पहले जैसे चीज़ों के बारे में सोचने लग गई थी. हाँ जी. नहीं, ये जैसे ये जो अभी ये पहले जैसे इसकी बात हो रही है, और आज जी. का ज़माना जिस तरह से बदल गया है, और अपन देख ही रहे हैं किस तरह से रिलेशन है, तो अगर उसमें आपको ये प्लॉट मतलब ये फिल्म को साइन करना, उसमें काम करना, एक रिस्क नहीं लगा कि अगर ये फिल्म में हमारा किरदार कैसा रहेगा? बिल्कुल भी रिस्क नहीं लगा, क्योंकि अगर कहानी में आप इमोशनली कनेक्ट करते हो तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता वो आज के ज़माने के ऊपर है, पिछले ज़माने के ऊपर है, या कभी के ऊपर भी है. वो एक चीज़ है कि पुरानी फिल्मों में एक रोमांस होता था जो था इंतज़ार का, जो अब नहीं है, क्योंकि अब आप इंस्टाग्राम में भी जाके फटफट से देख सकते हो. वो पहले अगर किसी को आप देखते थे, इंतज़ार करना पड़ता था और विश करना पड़ता था कि काश वो वापस ये जगह पे ये समय पे आ जाए. तो वो इंतज़ार का जो मज़ा था ना, वो मिस हम करते हैं. तो ये फिल्म के ज़रिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करने का मौका मिला, और कितने लकी हम कि ये टाइम पे एक ऐसी दुनिया में जाने का मौका मिला जहाँ पे हम एक पुराने किस्म का इश्क हम कर रहे हैं और मौका मिला है. हेलो सर, मैम, दिस साइड सिमरन हाय सिमरन. फ्रॉम फिल्मिस्तान. मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ही है कि ये फिल्म की वाइब जो है वो सैड